देखो, ये जो लीव है, आपको मैंने कल लीव बताई थी कि लीव आपको किस तरीके से बनाना है। आपसे डायरेक्ट लीव नहीं बन रही है, तो एक पहले रेफरेंस ले लो हल्की सी। इसी रेफरेंस को ऊपर की तरफ से हाफ कर दो और नीचे की तरफ से हाफ कर दो। इसके बाद में ये जो ऊपर लाइन रहती है ना, इसको हल्की सी, आवाज रिपीट हो रही है, माइक म्यूट करो। ठीक है। अब देखो, इस लीव को आपको इधर की तरफ बनाना है, तो इधर की तरफ हल्की सी रेफरेंस ले लो। अब इधर की तरफ दोनों तरफ से इसको हाफ हाफ करो। आपको सेंटर में बनाना है तो सेंटर में एक रेफरेंस लो पहले, इसी को दोनों तरफ से हाफ करो। आप क्या कर रहे पता है, लीव बनाने में ऊपर की तरफ इसको इस तरीके से तीखी कर रहे हो, इसको तीखी मत करो। तीखी करते हो ना तो वो चिपकी हुई सी लग रही है। थोड़ी सी उसको फैला के लो, ऊपर की तरफ से वी शेप में लो उसको। आई समझ में? आ गया समझ में? यस दीदी। हाँ। अब इसी लीव में आपको सिर्फ फिलिंग चेंज करना है ना, मैंने आपको फिलिंग बताई थी, एक बार मैं और बता देती हूँ। अब देखो, मैंने डायरेक्ट बनाई है, दोनों तरफ से मैंने ऐसे हाफ हाफ सी ले लिए हैं, सेंटर में लिया है। इसमें आप देखो अंदर एक रेफरेंस ले लो, अगर इसको फिलिंग करना हो ना डिफरेंट तरीके से तो आप ऐसे ले सकते हो। अब इसमें देखो यहाँ पे कुछ शेडिंग, यानी शेडिंग कैसे करना बताया था मैंने, सिर्फ आपको कोन की जो टिप पे मेहंदी रहती है ना, उसको इस राउंड राउंड हल्के हल्के से घुमा दो। ठीक है। अब ये डार्क हो जाएगा, इसको थोड़ी सी डार्क कर दो, मतलब डिफरेंट इसकी फिलिंग करना है। बाकी लीव बनाने का तरीका सेम रहता है। इसको फिर हल्की सी शेडिंग कर दो, इसको फिर डार्क कर दो, इसको फिर शेड कर दो। हल्की सी जो टिप पे मेहंदी है ना, उसी को इस तरीके से घिस दो, तो वो क्या है कि शेडिंग हो जाएगी, लाइट डार्क में इसकी फीलिंग हो जाएगी। इसको डार्क करो। देखो एक साथ मेहंदी निकाल रही हूँ मैं, मेरा कोन ना एक साथ दबा रही हूँ मैं। आया समझ में? हाँ। ऐसे मैम एक बार और बता दो। मैं अलग से बता दूँ, सेम लीव सेम ही बनी है, सिर्फ इसमें फिलिंग में मैंने क्या करा है, एक तरफ शेडिंग करी है। ये लीव जो बनाई थी, इसमें एक तरफ मैंने शेडिंग करी, तो शेडिंग के लिए सिर्फ जो टिप पे मेहंदी है ना, उसी को राउंड राउंड कर रही हूँ मैं, हल्की हल्की सी। ठीक है। और इसको डार्क कर दिया। आया समझ में? किसने पूछा था? हाँ मैम। हाँ मैम। चलो, इस तरीके से कुछ हल्की सी लाइन बना लो, सिर्फ रेफरेंस लेना है ना, लाइट लाइट हल्की सी लाइन बनाओ। बनाई सबने लाइन? हाँ मैम। अब देखो, लीव को इसमें बनाना है, आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से ऐसा हल्का सा कर्व लेके इसको ऐसे अंदर गया, इसी को बाहर लेके आओ, फिर अंदर गया, इसी को बाहर लेके आओ, फिर अंदर लेके जाओ, इसी को बाहर लेके जाओ, और यहाँ से बड़ी वाली लीव बना दो। ठीक है। ये अंदर आया, बाहर गया, फिर अंदर आया, फिर बाहर गया,
फिर अंदर, फिर बाहर। आया समझ में? ये लीव समझ में आई? बस इसमें हल्की हल्की सी शेडिंग कर दो, कुछ लाइंस निकाल दो हल्की हल्की सी, कोन को हल्के हल्के से चला के। ये लीव में कल प्रॉब्लम आ रही थी, किसी को समझ में आई नहीं आई? आई है, आज तो कल आ रही थी प्रॉब्लम। नहीं आई मैम। नहीं आई? बस ऐसे हल्की सी लाइन निकाल के देखो। आप कुछ भी चीज़ें बनाओ ना, बनाने के बाद में शेडिंग फिलिंग कुछ भी करो, उसके बाद में लाइन को प्रॉपर सेट कर दो, तो उससे क्या है कि आपके अंदर की फीलिंग अलग दिखेगी और बाहर की अलग दिखेगी। बता रही हूँ, 1 मिनट। हल्की सी रेफरेंस लो पहले तो, ली रेफरेंस। अब देखो डायरेक्ट नहीं आ रही है तो क्या करो, एक लीव जो अभी बनाई थी उसका एक सेफ बना लो, ये इस तरीके से कि आपको इसके अंदर अंदर इस लीव को कंप्लीट करना है, तो ऐसा सेफ बना लो। ठीक है। अब इसी सेफ के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ से इस लाइन के ऊपर टच करो, अंदर गया हल्का सा यहाँ से। ये कल जो बताई थी ना, वैसे भी ले सकते हो या फिर ऐसे भी ले सकते हो। फिर सीधा करके यहाँ इस लाइन पे टच करो, फिर अंदर गया, फिर सीधी लाइन लो, फिर इस लाइन पे टच करो, फिर अंदर गया, फिर सीधी लाइन लो, फिर लाइन पे टच करो और ये यहाँ पे ऊपर लेके चले जाओ। फिर यहाँ से अंदर लेके इधर के ऊपर की तरफ से भी बना सकते हो आप ये से। इसमें कोई सेफ नहीं है कि आपको सेम सेफ ही देना है, ये कर्ली लीव होती है, इसको कैसे भी बना सकते हो आप। आया समझ में? इसको पूरी को डार्क भी कर सकते हो आप। आ गया समझ में? हाँ। ये सिर्फ मैंने आपको इसकी फीलिंग ही बताई थी, अलग अलग तरीके से आप इनकी फीलिंग कर सकते हो। ऐसी दोनों तरफ बना सकते हो आप। इसके अंदर से एक लाइन निकाल लो, मतलब लीव सिर्फ बनाने का आइडिया देख लो, बाकी उसको किस तरीके से सेट करना है ये आप खुद कर सकते हो। अब इसको अंदर बाहर की लाइन, मतलब 2 लाइन लेके मैंने इसको बाहर से डार्क कर दिया है, तो ये डिफरेंट हो गया कुछ। आया समझ में? लीव सेम ही है देखो। आ रहा समझ में? देखो सेम लीव बना के सिर्फ फिलिंग चेंज कर सकते हो आप। मैंने कुछ बड़ी बनाई है, इसमें इसी लीव बना दी एक हल्की सी, सिर्फ फिलिंग के लिए है ना। अब इसमें देखो इसी हल्की हल्की सी लाइन ले लो, मतलब शेडिंग टाइप, हल्की हल्की जो टिप पे मेहंदी है ना, उसी मेहंदी से आपको यहाँ पे लाइन चलाना है। यहाँ हल्का सा ड्रॉप बना दो और ये बाहर की लाइन को डार्क कर दो। देखो अब उस फिलर एलिमेंट्स में आप क्या क्या चीज़ें नोट कर सकते हो।
स्पेस के अकॉर्डिंग मैंने आपको लीव बताई है, तो आप कुछ लीव को स्पाइरल के साथ ऐड कर सकते हो। ये देखो, ये मैंने एक स्पाइरल बनाया। बनाओ सब एक स्पाइरल ऐसा। बनाया, इसको हल्का सा ऊपर से डार्क कर दो। बनाया। बनाया। अब इसी स्पाइरल के ऊपर एक लाइन ले लो। ली एक लाइन। मैं एक चीज को आराम से बता रही हूँ, दूसरी चीजें सिर्फ आपको ऐड करना है ना। खुद से माइंड में, जैसे फर्स्ट के दिन की जो क्लास थी ना, वो सारी इसमें ऐड कर सकते हो अब आगे आप। अब देखो, इस पे तो मैंने लगा दिया डॉट, ठीक। जैसे अरेबिक हैंड बना रहे, उसके ऊपर केरी वगैरह बनाते हैं, तो आगे क्या लेना है, फिर दूसरी लाइन ली। अब इस पे मैंने बनाया ड्रॉप्स, ये डॉट लगाया और डॉट से मैंने डायरेक्ट ड्रॉप्स बनाया, ठीक है। अब तीसरी लाइन ली मैंने, थोड़ा सा हल्का सा इसको इधर की तरफ टर्न कर दो, तो ये उधर टर्न हो गया और ये हल्का सा इधर टर्न हो गया। ऐसा मत करना कि इसको उधर जा रहे हो तो पूरी इसको उधर घुमा के राउंड में ही बना दो आप। आया समझ में। अब इसके ऊपर क्या करोगे, यहाँ से हल्की सी एक लीव बना लो। ये तो ये क्या बन जाएगा आपका, वाइन्स बन जाएगा। अगर ये डायरेक्ट वाइन्स बनाओगे तो भी बना सकते हो। डायरेक्ट कैसे बनाओगे, इस लाइन पे सेंटर में लगा दो डॉट, और इसी डॉट को हल्का सा नीचे कर दो, और इसी डॉट को हल्का सा बाहर की तरफ कर दो। आया समझ में। ये ड्रॉप्स बनाया है मैंने, वाइन्स, सॉरी, क्या बनाया है ये, वाइन्स। मतलब 1 2 3 3 लाइन में आपकी अरेबिक डिज़ाइन यानी केरी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, उसके ऊपर से आपको सिर्फ ये लाइन कंपलसरी ही रहे, डॉट ड्रॉप्स वाइन्स। अब इसके ऊपर क्या करो, छोटे छोटे से हम्स बना लो। मैंने हम्स बताए थे आपको फर्स्ट में। ये समझ लो कि आपका अरेबिक हैंड स्टार्ट हो गया। अब इसको आप डबल लेयर में लो, तो उससे क्या है कि आपका हैंड, जैसे बाई चांस किसी का मोटा हैंड है, अब उस पर आप छोटी छोटी सी डिज़ाइन बना रहे हो, तो वो ऐसे तो हाथ उनका खाली दिखेगा, तो उस पर डबल लेयर में हमसे ले लिया हमने। ये हो गया आपका एक कंप्लीट। अब इसकी जगह पर आपको सिर्फ चेंज करना है, ठीक है। ये जो बनाया है ना, इसकी जगह पर अभी हम केरी सीखेंगे। देखो, मैंने क्या लिया था यहाँ पे, एक ये स्पाइरल था, हाफ स्पाइरल, ये हाफ स्पाइरल था। इसके बाद क्या लिया मैंने, लाइन, क्या ली, कर्व लाइन। क्या ली मैंने इसके बाद, कर्व लाइन। अब इस कर्व लाइन पे एक पे लिया मैंने डॉट, दूसरी पे क्या लिया मैंने, ड्रॉप्स, और तीसरी पे क्या लिया मैंने, वाइन्स। ये आपका एक हो गया एलिमेंट्स कंप्लीट। ठीक, इन तीनों चीज़ों को मिला के एक एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया। अब आपको चेंज क्या करना है इसमें, सिर्फ इस स्पाइरल की जगह पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। जैसे अरेबिक हैंड बनाएंगे तो उसमें आप केरी ले सकते हो, लीव ले सकते हो। देखो मैं यहाँ बताती हूँ। ये लीव ली मैंने, मतलब इसको क्या करा, ये लीव है पर हल्की सी यहाँ से टर्न करा, और यहाँ से हल्का सा मैंने इसको डार्क करा। मतलब जिधर भी हैंड जाएगा ना, उधर की तरफ इसको घुमाना है। ये इस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे, इस लीव को कैसे बनाओगे, डायरेक्ट लीव बनाई, एक लाइन ली इसमें, इसी डबल, इसको डार्क करा और इसको डार्क करा, हल्का सा इसको इधर टर्न कर दो, क्योंकि अपने हैंड की डायरेक्शन अगर इधर जा रही है तो आपको इधर टर्न करके लेना है, और इधर जा रही है तो इधर की तरफ लेना है। तो देखो
अगर इधर की तरफ आप ले रहे हो, इधर की तरफ से स्टार्ट हो रहा आपका हैंड, ये इधर ली, हल्की से इधर आ गई। अब इधर की तरफ लाइन लेके ये चीज़ें डाल दो। ये 1 लाइन ली, डॉट बनाया, दूसरी लाइन पे क्या बनाया, ड्रॉप्स बनाया, तीसरी लाइन पे क्या बनाया है, वाइन्स बनाया, और जो बची लाइन उसके ऊपर छोटे छोटे से क्या बना दिए हमने, हम्स। आ रहा समझ में सबको? हाँ दीदी। सब बता दो, जिसको नहीं आ रहा हो ना वो सेकंड टाइम पूछ सकते हो। हाँ मैम बता दो एक बार और। अब हेलो इसमें मैडम थोड़ा धीरे बताइए। चलो धीरे बनाते हैं। इतना आया समझ में? जी जी मैम आ गया। ऐसी कुछ लाइन ली मैंने, किसने पूछा था नाम बता दो एक बार। मनीषा क्या? नीतिशा? मनीषा। अच्छा तूने तूने पूछा था क्या? हाँ मैंने पूछा था। नहीं, स्लो बताने की किसने, तूने बोला था? हाँ मैंने बोला है। तू बोल रही है यार, और कोई बोले तो इस बात। सही है। चलो अब देखो कुछ एलिमेंट्स इसमें, कुछ स्पेस को कवर करने के लिए देखो आप क्या करो, रेफरेंस लो। तो मैंने आपको जिगजैग लाइन बताई थी, जिगजैग बताई थी ना, तो हाँ एक लाइन पे सेंटर है, यहाँ पे कुछ छोटा वाला बिल्कुल बारीक वाला जिगजैग लो। अब इस पे हल्की हल्की से आपको बिल्कुल पतली पतली सी लाइन लेना है दोनों तरफ, है ना, ये दोनों तरफ से ली मैंने एक एक लाइन। फिर उससे छोटी वाली लाइन लो, मतलब घटते क्रम में चलते जाओ, ये ऐसे घटते क्रम में दोनों तरफ से चलते जाओ। ये क्या है कि आपकी जो स्पेस रहती है ना डिज़ाइनर हैंड में, उनको कवर करने के लिए रहती है। सेंटर है, आप इसकी जगह पर डायरेक्ट लाइन भी ले सकते हो। ये सबको आ रहा समझ में? लाइन डार्क नहीं लेना है ना, लाइट लाइट लेना है। आप हैंड पर ले सकते हो डार्क, क्योंकि उसमें दिख जाएगा, बाकी है इसमें ड्राइंग बुक में नहीं दिखेगा। ऐसी लाइन ली मैंने। अब इस लाइन देखो, अब ये थोड़ी सी स्पेस है ना, तो थोड़ा अगर इसको बड़े बनाओ या छोटे, इसमें कुछ छोटे छोटे डॉट भी लगा सकते हो आप, हल्के हल्के से, सिर्फ हल्के हल्के से। इसमें कुछ डॉट लगा लो, जैसे यहाँ लगाया, कुछ इस लाइन पे लगाया, कुछ इस लाइन पे लगाया, मतलब स्पेस दे दे के। आया समझ में? चलो इस तरीके से कुछ स्नैक पैटर्न बनाते हैं। देखो मैंने आपको लीव बनाना भी बताया है ना, तो ऐसी लाइन के ऊपर आप लीव ले सकते हो, जैसे ड्रॉप्स वाला बंच बना सकते हो आप। ये ऐसे ड्रॉप्स की जगह पर वाइन से ले सकते हो, डॉट ले सकते हो। अब देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आपको अगर एक का आइडिया है ना तो आप दूसरी बना सकते हो देख के, सिर्फ आपको क्या करना है, एलिमेंट से चेंज करना है।
अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, ड्रॉप्स लिया। तो इस ड्रॉप्स की जगह पर आप वाइन्स ले सकते हो, डॉट ले सकते हो, लीव ले सकते हो। सिर्फ इसकी जगह पर आपको चेंज करना है। समझ में आ रहा है ये चीज़ें कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको? एक चीज़ें बनाओ और दूसरी को समझने की कोशिश करो कि मैं क्या समझा रही हूँ इन चीज़ों में। आपको खुद से मतलब खुद से डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है वो चीज़ें समझो। कॉपी करने से ज़्यादा खुद से बनाना कि यार अपने को ये याद है तो इससे आगे अपन खुद से कैसे क्या ले सकते हैं। अब आपको सिर्फ चेंज करना है ना, तो इसकी जगह पर चेंज करना है। तो मैं आपको इसकी जगह पर बता रही हूँ। ये हो जाए तो मेरे को बता दें।